यहाँ आएंगे चलो आगे आगे। फोटो लेने सर अभी ये एक्सपेरिमेंट ही है, अभी इसको पैकेजिंग वगैरह हम कर रहे हैं सर। बालाकोट जनाब आगे जनाब आगे यकीनन ये काबिल फ़ख्र है और काबिल फख्र IAS के उस पर तीर पंचाल को नाज है, क्योंकि आपने बतौर छोड़ेंगे तुम्हारी बात का जादू, तुम्हारा ज़ौक़ सुखन, तुम्हारी बात सुखन। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ जनाब संदेश कुमार साहब से मेरी गुजारिश रही कि इजहार कर गया, लेकिन वो बात से इनकार कर गया और मैं लफ्ज़ से भूल के थक भी गया। अदीम वो फूल देकर बात का इजहार कर गया। PO प्रोग्राम ऑफिसर जनाब खालिद वफा साहब से मेरी गुजारिश कि वो एक मौके पास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। और जब पुंछ जनाब मोहम्मद अकील मलिक साहब से मेरी गुजारिश। आज में बहुत देर से लोग इंतजार कर रहे थे और आज आप लोग को यहाँ देख के लोगों में बहुत ज़्यादा इंतज़ाज़म है। आप सब जैसे जानते हैं कि जम्मू कश्मीर हुकूमत की जो पब्लिक दरबार की कार्रवाई शुरू की गई है, इसके तहत काफ़ी मुख्तलिफ सेक्रेटरीज अलग अलग डिपार्टमेंट्स के वो यहाँ अलग दरबार लगा चुके हैं और आज एजाज सर खुद यहाँ आए हैं। एजाज सर इज हेडिंग द प्लानिंग डिपार्टमेंट, तो उस ताल्लुक से हर किसी डिपार्टमेंट में जो भी कोई फंडिंग या अथॉरिटीज का इशू जो है वो ही बेस्ट प्लेस्ड टू हैंडल। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस दरबार के ज़रिए से हमारे इलाका जात में जितने भी काम फंसे हुए हैं, जिन प्रोस्पेक्टिव कामों की ज़रूरत है उन पर प्रॉपर तवज्जो दी जाएगी। और इनफैक्ट मुझे मैं एम श्योर सर कि आप जाने के बाद हमें एक मेजर ब्रेक थ्रू देंगे इन सब प्रोजेक्ट्स के लिए। इसके साथ ही मैं एक बार फिर सर आपका बहुत थैंक यू करता हूँ। दरबार मैं कहता हूँ एक तारीख साज जो है दिन है। लोग जो है बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पे आए, अपने मसाइल लोगों ने जो है वो वर्दी कमिश्नर सेक्रेटरी प्लानिंग सामने रख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जम्मू कश्मीर LG इंतज़ामिया का एक बड़ा कदम है और आइंदा भी हम तवक्को रखते हैं कि लोगों के मसाइल जो हैं इसी तरीके से हल होंगे और लोग अपने मसाइल इंतज़ामिया के सामने रखेंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कमिश्नर सेक्रेटरी महकमा मनसूबाबंदी और ख़ास करके ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने जो पुंछ में अपना काम सर अंजाम दिया है, वो इन दानों फरहार शख्सियत का नाम तारीख के बुलंद सफ़ात पे दर्ज होगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मैं एज ए सेक्रेटरी फौजी विकास मंच डिस्ट्रिक्ट पुंछ, तो जो भी हमारे प्लानिंग के चीफ सेक्रेटरी साहब पुंछ आए हैं, जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं वो लोग वहाँ उनके पास अपने डेपुटेशंस कुछ मेमोरेंडम जो हैं वो लोग लेके जा रहे हैं। हमारी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ख़ास करके 1947 के POJK के जितने भी रिफ्यूजीज़ हैं उन लोगों की डिमांड जो है वो अभी तक बहुत पेंडिंग डिमांड्स हैं। जैसे कि कुछ स्टेट लैंड जो है उन लोगों के पास है और खालसा है, उसके बाद जो रोड है, और उसके बाद उनके जो मकान के जो उनके राइट्स हैं, ओनरशिप है, वो उनकी पेंडिंग डिमांड्स है। और उसके बाद एक प्रपोजल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आज से काफ़ी टाइम पहले जो है वो वेंक्यू नायडू जो थे उन्होंने रखा था, तो गवर्नमेंट ने सेटलमेंट जो है 5.5 लाख की थी। तो अभी भी जो है उनका जो हमारा 25.5 लाख रुपया जो है पेंडिंग है गवर्नमेंट के पास। वो हम कहते हैं जो फाइल जो प्रपोजल जो है रीओपन किया जाए और रिफ्यूजियों को जितनी भी कंपनसेशन है वो दी जाए, वन टाइम जो है उनकी सेटलमेंट की जाए। उसके साथ उनके बहुत बड़े इश्यूज़ हैं कि जो हमारी जो कैटेगरी है वो होनी चाहिए। तो हमारी आवाज़ जो है हम इसीलिए एक जो मेमोरेंडम है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है वो चीफ प्लानिंग सेक्रेटरी साहब को दिया गया है।
जो मसाइल यहाँ रखे गए हैं उनको हमने नोट भी किया है और उनका इजाला करने के लिए हम आगे भी पूरी कार्रवाई करेंगे। जैसे पहाड़ी हॉस्टल का इशू है, अभी और मसाइल रखे जाएंगे क्योंकि और स्पीकर्स को आना है, उनको भी नोट किया जाएगा। मौलवी फरीद साहब ने माजूरों के बारे में जिक्र किया है। मुझे याद आ गया कि हमने रजौरी में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर फिजिकली चैलेंज पीपल किया था और वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो हमने रजौरी में सेटअप किया था वो सिर्फ माजूरों के लिए था कि एक माजूर शख्स घर पर बोझ बनने के बजाय, घर वालों पर डिपेंड होने के बजाय हम उसको ट्रेनिंग दें और सॉफ्ट स्किल्स में ट्रेनिंग दें ताकि वो उनकी उसके बाद किसी कंपनी में प्लेसमेंट करवाएं ताकि वो खुद भी अपने लिए भी कमाएं और घर वालों को भी खिलाएं। खैर वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तावन से वो सेंटर सेटअप हुआ था। तो मजदूरों की बात की गई, चित्राल के हवाले से काफ़ी सारे सवाल रखे गए हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रधान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थे, उन्होंने कुछ मसाइल रखे हैं। खड़ी करमाड़ा से हमारे पास मसाइल आए हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हवाले से ऑप्थेमोलॉजिस्ट की डिमांड की गई है। लोरेंटांग रोड के इश्यूज को भी यहाँ पर रखा गया है। बैला पंचायत से बहुत सारे मसाइल यहाँ रखे गए हैं। सुरनकोट, मेंढर, मंडी, लोरन, हर जगह से यहाँ इश्यूज रखे गए हैं। एक बात तो मैं ये आज करता चलूं कि आज के इस दौर में जो पब्लिक दरबार की बात हो रही है, ये सरकार की तरफ से आवाम की दहलीज तक पहुंचने की कोशिश है। एक जमाना था जब आपको अपनी बात आला एहलकारों तक पहुंचाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी और उसका जिक्र आप में से कई लोगों ने यहाँ किया भी है। बड़ी मशक्कत के बाद कहीं मौका मिलता था, लेकिन आज डिप्टी कमिश्नर्स हफ्ते में एक बार लोगों के बीच में जाकर ब्लॉक दिवस कंडक्ट करते हैं। सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट पब्लिक दरबार मुख्तलिफ जिलों में जाकर कंडक्ट करते हैं और उससे आगे की बात हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब खुद एलजी मुलाकात की फॉर्म में प्रोसीडिंग्स करते हैं जिनमें बराह रास्त हर शहरी को एक मौका मिलता है उनसे बात करने का। ये बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है। मुझे एक बात याद आ गई कि एक जमाने में गरीब तो क्या इवन बासुर लोगों को भी आगे अपनी बात पहुंचाना बड़ा मुश्किल था। मैं अपने बचपन के एक वाकया सुनाता हूं। आप में से मुझे उम्मीद है हर कोई राशन स्टोर पर गया होगा। तो मैं अपने मरहूम दादा के साथ एक बार राशन स्टोर पर गया। उनको चीनी लानी थी, चीनी और चावल ही मिलते थे। तो लगभग 5-6 किलोमीटर का सफर पैदल तय करने के बाद राशन स्टोर पर हम पहुंचे। लंबी कतार थी, लोग अपना अपना राशन कार्ड लिए हुए खड़े थे और लगभग 2-3 घंटे वहां कुछ कार्रवाई चलती रही। मैं बहुत छोटा था, मुझे बहुत सारी बातें याद भी नहीं है, लेकिन एक इतना जरूर याद है कि स्टोर कीपर ने लंबी लाइन लगी हुई थी, थोड़े से लोगों को दे के उसके बाद स्टोर बंद कर दिया और लोगों को वापस भेज दिया कि कल आना। तो मेरे जो दादा हैं अगले दिन सुबह फिर गए, वो फिर 5 किलोमीटर चल के फिर जाकर उनको 2-3 घंटे की मशक्कत करने के बाद उनको राशन वहां से मिला। मैं कहना चाहता हूं कि आज और तब
अगर आप इन दोनों चीज़ों का मुवाजना करेंगे तो कहाँ ये दौर जहाँ आपको एलजी साहब से बराह रास्त बात करने का मौका मिलता है और अपनी ग्रीवेंसेस को रखने का मौका मिलता है। कुछ अर्सा पहले हमने जेके समाधान के नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। जेके समाधान पोर्टल पर आप अपनी कोई भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और वो शिकायत दर्ज होने के बाद आपके फोन में मैसेज भी आएगा कि इस पर क्या कार्रवाई हो रही है और फिर उसके बाद कार्रवाई अगर हो जाती है, आप मुतमईन नहीं हैं तो उस पर आप अपील भी कर सकते हैं। तो सिटीजन के साथ, शहरियों के साथ, लोगों के साथ सरकार का जो तालमेल है, जो इंटरफेस है, जो आवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश है, इसका तौर तरीका बदल चुका है। और मुझे यकीन है कि जिला पुंछ से भी कई लोग एलजी मुलाकात का हिस्सा बनेंगे। तो वो वही आखिरी गाँव है, तो बीएडीपी में हमने सबसे ज्यादा पैसा जिला पुंछ को दिया है। और मैं ये बता दूं कि खड़ी करमाड़ा आखिरी गांव नहीं है, अदलसा पहला गांव है। कस्बा किरनी बॉर्डर का आखिरी गांव नहीं है बल्कि पहला गांव है। बालाकोट, भुरती, घराटी, जब इंटरवेंशन की बात होगी इनको आखिरी गांव नहीं माना जाएगा बल्कि पहले गांव माना जाएगा। जब इंटरवेंशन का हिस्सा दिया जाएगा वहीं से शुरुआत होगी। बल्लोई, गानी का जिक्र किया, मैं गिनता जाऊंगा तो कई घंटे लगेंगे। इन मसाइल को की जो शिद्दत है वो मैं इसलिए भी समझ सकता हूँ कि ये मसाइल वो नहीं है जो आप मुझे बता रहे हैं, बल्कि ये मसाइल वो हैं जिनको मैं खुद फेस कर चुका हूँ। जिस शख्स ने अपने घर में बिजली का बल्ब पहली बार लगे हुए देखा हो उसको मालूम है कि बिजली कितनी जरूरी है। जिस शख्स ने 7 से 8 किलोमीटर का सफर तय करके अपने स्कूल में जाना सीखा हो कच्ची पगडंडियों पर, उसको मालूम है कि सड़क कितनी जरूरी होती है। आप में किसी भी बहुत लोग आज भी शायद कुछ के घर में नल होंगे, कुछ लोग सुबह पर नाले पर जाते होंगे नहाने के लिए। ये सारे जो हालात हैं इन सब के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सब मसाइल वो नहीं है जो मुझे बताए जा रहे, बल्कि वो है जिनको मैं खुद अपने बचपन में, अपने स्कूल के जमाने में फेस कर चुका हूँ। तो लिहाजा मुझे जो आपके मसाइल की शिद्दत है मुझे उसका एहसास है और इन सभी मसाइल का हल निकालने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और आपको उसका जो रिजल्ट है वो भी सामने नजर आएगा। देखिए, आज यहाँ पर पुंछ के अंदर पब्लिक दरबार का इनेकाद किया गया है। इसमें ज़िला पुंछ के कोने कोने से लोग, चाहे वो सुरनकोट हो, हमारी हवेली हो, मंडी, लोरन, मेंढर से, हर जगह से लोग यहाँ मौजूद हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आए, उन्होंने अपने मुश्किलात यहाँ पर रखे हैं। और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, आपको मालूम होगा कि उसमें एक तो डिप्टी कमिश्नर्स ब्लॉक दिवस करते हैं, फिर जो सेक्रेटरीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़, वो पब्लिक दरबार हर ज़िले में जाके करते हैं। उसके साथ साथ एलजी मुलाकात भी एक प्रोग्राम है जिसमें एलजी साहब बराह रास्त जो हमारे शहरी हैं उनके साथ उनकी ग्रीवेंसेस को सुनते हैं और उनका निपटारा किया जाता है। सर, किस तरह की समस्याएं हैं यहाँ पे? यहाँ पर आज जो ग्रीवेंसेस रखी गई हैं वो बुनियादी तौर पर बिजली, पानी, सड़क के हवाले से हैं। उसके अलावा कुछ मज़ीद इश्यूज़ हैं जिन पर पूरा गौर व खोज किया जाएगा। और देखिए, मसाइल तो बहुत हैं, जब तक ये दुनिया है तब तक इंसान के साथ मसले मसाइल भी लगे रहेंगे, लेकिन हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि जो इश्यूज़ यहाँ आज रखे गए हैं इनको राइट फोरम पर रिफ्लेक्ट करके इनका इजाला किया जाए। सर, आज आपने मिनी सेक्रेटरीट का दौरा भी किया है और लोगों की भी डिमांड है जल्द से जो है। देखिए, मिनी सेक्रेटरीट जो है उसका जो मसला है उसको हम बिल्कुल काफ़ी टाइम से रुका है और मैं मानता हूँ कि मिनी सेक्रेटरीट किसी भी ज़िले की एडमिनिस्ट्रेशन की पहचान होता है। तो मिनी सेक्रेटरीट का जो इशू है इसको लगभग हम रेजोल्यूशन की तरफ आ चुके हैं और इसमें जो मज़ीद फंड्स दरकार हैं लगभग 6 करोड़ 90 लाख
के करीब फंड्स दरकार हैं। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग भी हुई है और जल्द वो फंड्स जो है वागुजार किए जाएंगे। मिनी सेक्रेटेरिएट को पूरे तरीके से तैयार किया जाएगा ताकि लोगों को वहाँ आने जाने में आसानी हो। इसके साथ साथ एक मेंढर में भी रेवेन्यू कम्प्लेक्स बन रहा है। मिनी सेक्रेटेरिएट भी उसको लोग कहते हैं, रेवेन्यू कम्प्लेक्स वैसे तहसील लेवल पे होता है। तो उसका जो इशू है उसको भी जिस तर्ज पे ये हल किया गया उस तर्ज पे उसको भी हल किया जा रहा है। इसके अलावा ज़िला पुंछ में जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें परनई प्रोजेक्ट है जो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, जिससे सिर्फ हाइड्रो पावर पोटेंशियली नहीं, लगभग 37-38 मेगावाट का हाइड्रो पावर जनरेशन ही नहीं होगा, बल्कि उसके साथ साथ जो खासकर मेंढर का इलाका है वहाँ पर कमांड एरिया जो है वहाँ इरिगेशन के काम पानी आएगा। तो वो प्रोजेक्ट जो है उसको भी मुझे बताया गया है कि उसको थोड़े टाइम में कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके अलावा ज़िले में जो रूटीन इश्यूज़ हैं वो लोगों ने हमारे सामने उजागर किए हैं और इन तमाम इश्यूज़ को मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज बड़े तादाद में लोग, बारिश थी, बारिश के बावजूद लोग इतने बड़े तादाद में यहाँ मौजूद हैं। हमने सुबह पब्लिक दरबार की शुरू किया था और अभी 4 बज चुके हैं और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि लोग अभी तक मौजूद हैं और इन अपने मसाइल लेके खड़े हैं और हम भी बैठे हैं। इनके सारे जो मसाइल हैं उनको सुनकर। सर जो इशू है वो फेंसिंग का है, इसके बारे में क्या है? देखिए, फेंसिंग के बारे में एक फैसला हुआ है, उस पर एक्सरसाइज चल रही है। डिमार्केशन, डेलिनेशन ऑफ बाउंड्री, कंटूर्स, वो सब एक्सरसाइज चल रही है। वो कंप्लीट होते ही उसके बाद जो है फर्दर कार्रवाई की जाएगी।